हेलो। संख्यात्मक समाकलन के अंदर आज हम एक नया टॉपिक लेके आए जो बचा हुआ था सिम्पसन्स का 3/8 नियम। देखते हैं सिम्पसन्स का 3/8 नियम क्या है। सिम्पसन का 3/8 नियम। सिम्पसन्स 3/8 नियम, ठीक है। यहाँ पर भी अगर चाहें तो आप लोग वैसा ही जैसे उदाहरण हम लोगों ने एक चित्र बनाया हुआ था वैसे ही आप यहाँ पर भी बना सकते हैं कि एक आपकी अनियमित आकार की बॉडी है, तो इसको हमने कितने n बराबर भागों में डिवाइड किया हुआ है। ये आपके n भाग हो गए। प्रथम कोटि को यहाँ पर भी y0, y1, y2 और लास्ट nवीं कोटि को n दे देते हैं। और किन्हीं दो कोटियों के बीच की जो डिफरेंस है वो कितना है, h है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इस नियम से अनियमित आकृति के क्षेत्रफल को n बराबर भागों में बांट दिया जाता है तब n बराबर भागों में बांट दिया जाता है जहां n तीन का गुणज है। यहाँ पर n का जो होता है वो 3 का गुणज लिया जाता है, n 3 का गुणज है तब इस नियम से तब अनियमित आकृति का क्षेत्रफल A इक्वल्स टू h3/8 h y0 प्लस yn और प्लस 3 इंटू ऐसा कर लो 3 इंटू y1 प्लस y2 प्लस का y4 प्लस y5 और प्लस डॉट 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 yn-1 और प्लस 2 इंटू 3 का मल्टीपल लेते हैं। यहाँ पर 3 का मल्टीपल y3 y6 प्लस डॉट 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 एंड so on yn-3, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, अगर हमें एरिया फाइंड आउट करना है तो इस फार्मूले की सहायता से हम लोग एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। बाई नॉट बाई एन, और ये टेबल अगर बनाना चाहो तो पिछले वाले सूत्र की तरह जैसे हम लोगों ने टेबल बनाई थी वैसे यहाँ पर आप लोग बना सकते हो, आप लोग खुद देख लीजिएगा। अब इसी का अगर इंटीग्रेशन में हेल्प से दो कि इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी हो इसकी सहायता से तो कैसे निकालते हैं ये भी इसी में देख लीजिएगा। केवल अंतर क्या हो जाता है, अगर समाकलन सिम्पसन के 3/8 नियम की सहायता से समाकलन का सन्निकट मान ज्ञात करना है। हमें इसकी सहायता से अगर अप्रोक्सीमेट वैल्यू ज्ञात करनी है तो कैसे ज्ञात करते हैं,
जैसे अगर आपका कोई भी ए टू बी एफ एक्स डी एक्स कोई भी फंक्शन है, एफ एक्स डी एक्स कोई फंक्शन है, तो हम क्या करते हैं, जो इंटरवल होता है उसको n बराबर भागों में डिवाइड कर देते हैं, और आपका यही जो फार्मूला होता है वो कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो किया जाता है कि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्व टू 3h/8 बाई नॉट प्लस बाई एन प्लस का 3 इंटू बाई वन प्लस का y2 प्लस का y4 प्लस डॉट 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 बाई एन माइनस वन प्लस 2 इंटू बाई 3 बाई 6 डॉट 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 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये अगर हमें समाकलन वैल्यू निकालनी हो तब भी हम इस फार्मूले का प्रयोग करके इस तरह से निकाल सकते हैं, जहाँ h जो है वो आपका क्या होगा, कॉमन डिस्टेंस होगी किन्हीं दो कोटियों के बीच की। बाई नॉट बाई वन यहाँ पर भी क्या होंगी, आपकी कोटियाँ होंगी, कोटियों को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब मैं इसका एक क्वेश्चन देख लेता हूँ, एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। अगर कोई भी क्वेश्चन आपका इस टॉपिक से आता है तो या तो वो कह देगा कि आप इस वाले नियम से ज्ञात करो, अगर नहीं कहता है तो आप कोई भी रूल अप्लाई करके आप एरिया को फाइंड आउट कर दोगे, सभी सही माने जाएंगे। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पर क्या रखा है कि इंटीग्रेशन 0 to 6 एफ एक्स डी एक्स को सिम्पसन के 3/8 नियम से ज्ञात करो, तो हमें यहाँ पर 3/8 नियम ही लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, गिवन क्या क्या है, गिवन है हमारा a इक्वल्स टू 0 एंड b इक्वल्स टू 6। ठीक है, तो h इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा b माइनस a अपॉन n, दैट इज यहाँ पर अगर 6 माइनस 0 करेंगे अपॉन n को मैं कंसिडर कर लेता हूँ, मैंने मान लिया यहाँ पर 6 है, तो 6 अपॉन 6 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1। ठीक है, लेट n इक्वल्स टू 6, n जो होगा आपका हमेशा 3 का मल्टीपल में लिया जाएगा सिम्पसन के 3/8 नियम में, तो 3 का मल्टीपल ऑलरेडी ये है, तो मैं यहाँ पर 6 ले सकता हूँ, तो 6 डिवाइड कर दिया मैंने, ये हो जाएगा 1 h की वैल्यू। ठीक है, तो आपकी टेबल बना लेते हैं, x के विभिन्न मानों को y के मान। ठीक है, ये आपकी टेबल है। हमने कितने 6 बराबर भागों में डिवाइड किया है, तो 7 ऑर्डिनेट हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 भाग होगा, ऑर्डिनेट 1 2 3 4 5 6 7 ऑर्डिनेट की संख्या हो जाएगी। पिछली वाली जैसे टेबल हम लोग बनाते थे वैसे ही सेम यार यहाँ पर भी टेबल बनाएंगे। ये वाला आपका y0 होगा, y1 y2 y3 y4 y5 एंड y6। ठीक है, यहाँ आपका a प्लस h, a प्लस 2h, a प्लस 3h, a प्लस 4h, a प्लस 5h और ये हो जाएगा b। ठीक है, ये x की वैल्यू दे देता हूँ, y की a की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 0, तो a बराबर यानी कि ये वैल्यू आपकी ये वैल्यू होती है और ये वाली आपकी वैल्यू ये वाली देंगे 0, तो a इक्वल्स टू कितना है 0, 0 में 1 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1, 1 में फिर 1 को 2 हो जाएगा, 3 4 5 एंड 6। ठीक है, x बराबर 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0, यानी कि 1/1 प्लस 0 इक्वल्स टू हो जाएगा 1। यहाँ पर 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस 1 इक्वल्स टू 1/2 इक्वल्स टू 0.5 भी कह सकते हैं इसको, 0.5, और यहाँ पर हो जाएगा 1/1 प्लस 2 to the 4, 1/5 हो गया, 1/5 को कह सकते हैं 0.2, ये हो गया 1/1 प्लस 9। ठीक है, 3 3 या 9, तो ये हो जाएगा 1/10, 10 का हो जाएगा 0.1, यहाँ पर हो जाएगा 1/1 प्लस 4 चौक 16 और 1 17, 1/17, तो 17 को 1/17, 17 को डिवाइड करेंगे तो एक बार जाएगा नहीं, पॉइंट लगा लेंगे, मैं यहाँ लिख दूँगा पॉइंट लगा लेंगे,
17 को डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगा लेंगे, 10 हो गया, फिर 0 बढ़ा लेंगे, फिर हो गया 100। 17 85 बटा 15, 17 मतलब चला जाएगा 9 बार। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पर आ जाएगा 1/1 प्लस 25, यानी कि 1/26। ठीक है, तो 26 को अगर हम इसमें डिवाइड करेंगे तो फिर पॉइंट चला जाएगा, 0 आ जाएगा, 10 हो गया, फिर आपका 100 है ना, 0 बढ़ा लिया, 100 हो गया। 100 को डिवाइड करेंगे तो 2500 का 100 गुण चले जाएंगे 3 बार 26 से। ठीक है, 3 बार चले जाएंगे, और यानी कि अगर मैं 26 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 26 ये 3 18 है, इसलिए 1 3 6 1 7 78 हो जाएगा, यानी कि 22 बचेगा। 22 का मतलब 26 से कम है, तो अगर 0 बढ़ाएंगे तो इससे 20 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 25 8 200, 8 बार चला जाएगा वो। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1/1 प्लस 36, यानी कि यहाँ हो गया 1/37। 37 को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो पॉइंट लगा लेंगे, 0 बढ़ा लेंगे, 100 हो गया। 100 को 37 से तो 4 दुनिया 2 बार तो चला जाएगा, 7 6 7 74 बचेगा 26, 260 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 260, 4 6 24 6 बार चला जाएगा वो 2.60। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई आपकी। अब आपका सिम्पसन 9, इससे पहले हम लोग ऐड कर लेते हैं। पहला क्या था, y0 प्लस y6, तो y0 कितना है आपका, y0 की वैल्यू है 1 और y6 की वैल्यू 0.2026, यानी कि 1.026। ठीक है, और उसके बाद में 3 का मल्टीपल देख लेते हैं। 3 का मल्टीपल है आपका y3 है, और ये केवल y3 है यहाँ पर। ठीक है, तो 2 × y3 की वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे तो y3 है आपका 0.1, और इसकी मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 0.2 हो जाएगा। बाकी जो बचे हुए हैं उनको एक साथ जोड़ लेंगे, 3 × बाकी बचे हुए हैं आपका 0.5 है, सॉरी 3 × y1 बचा है, y2 बचा है, y4 बचा है, y5 बचा है, ये बचे हुए हैं। तो 3 × y1 है आपका 0.5, y2 है आपका प्लस का 0.2, और y4 है आपका 0.59। ठीक है, और प्लस अगला हो जाएगा y5 है 0.038, तो ये आ जाएगा आपका 3 ऐड करेंगे तो 8 17 8 2 16 17 के साथ फिर 1, ये हो जाएगा 5 और 3 8 और 1 9, ये हो जाएगा आपका 0.027। ठीक है, तो 0 पॉइंट इतना आ जाएगा, मल्टीप्लाई में चल रहा है आपका 3, तो इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 की साथ, ये 21, ये एलसीएम हो जाएगा 9 3 27 28 29 29 9 80 2 7 21 22 23। ठीक है, ये आपकी आ गई। तो सिम्पसन्स का 3/8 नियम से इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 6 dx अपॉन 1 + x² इक्वल टू आपका हो जाएगा 3/8, h की वैल्यू है 1, ब्रैकेट में y0 y6, तो ये हो जाएगा आपका 1.026 प्लस, फिर आपका था 2 × y3, यानी कि आपका ये है 0.2 प्लस 3 × दिस, यानी कि ये आपका 2.391। ठीक है, तो इन सभी को ऐड करेंगे, 3/8 तो है ही आपका, ये हो जाएगा 7 9 10 11 का 1
3 3 2 5 और 1 6, ठीक है। ये हो जाएगा 1 और 1 3। तो 3 की इसमें मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा 21 का 1 कैंसिल 2 और 3 3 और 2 5 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 6 3 18 6 3 18 का 8 कैंसिल 1 3 3 और 1 10 अपॉन में 8 डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 8 को डिवाइड करेंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। ये रूल आपका बचा था तो ये भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आप लोग ट्राई कीजिएगा इसके सवाल वाला। थैंक यू।